हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से। सरल वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य क्या होते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और कर्ता के संबंध में कहा गया हो, जिसमें एक उद्देश्य और कर्ता के संबंध में, मतलब एक ही कर्ता होता है उसमें। ठीक है, तो उसके संबंध में कहा गया हो, शब्द मौजूद हो, वह वाक्य क्या कहलाता है, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम दूध पीता है, राम करता है, उद्देश्य भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो राम क्या कर रहा है, दूध को पी रहा है, तो इसमें एक करता है और एक क्रिया ही उपस्थित है। मतलब एक तो राम है, कर्ता कौन है, एक ही व्यक्ति है। ठीक है, और एक ही क्रिया हो रही है कि दूध को पीना। ठीक है, तो इसमें क्या है, सरल वाक्य, जिसमें एक कर्ता होता है और एक ही क्रिया की जाती है। मतलब एक से अधिक क्रियाएं नहीं होती इसमें, एक ही क्रिया की जाती है इसमें, तो उसको बोलते हैं सरल वाक्य। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये हुआ सरल वाक्य। इसके बाद हम करते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में सरल वाक्य के साथ दूसरा वाक्य संबंध हो। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सरल वाक्य के साथ एक और वाक्य, अन्य वाक्य जो है जुड़ा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य होता है। ऐसे वाक्यों में से अधिक सामाजिक क्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे कि वह कैसा व्यक्ति होगा जिसने आम नहीं खाया होगा। एक तो हो गया है व्यक्ति होगा। ठीक है, वह कैसा व्यक्ति होगा ये अलग वाक्य है, और आम नहीं खाया वो अलग वाक्य है। तो इन दोनों को जोड़कर जो बना है वाक्य, वो क्या हो गया, मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब अगला है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में सरल अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है। जिसमें क्या होता है, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य दोनों को जुड़े होते हैं जो। ठीक है, संयुक्त वाक्यों में सरल अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, और, तथा, क्योंकि, जैसे। ठीक है, जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें जुड़े होते हैं वो क्यों, और, तथा। ठीक है, इस प्रकार संयोजक लगे होते हैं उनमें। जैसे कि मैं जा रहा था और वह उधर से आया। ठीक है, मैं जा रहा था और लगा है इसमें, तो क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य है, वह उधर से आया। तो इसमें एक से अधिक करता है, एक से अधिक क्रियाएं हैं। ठीक है, मैं हूँ और वो है। ठीक है, वो क्या है, सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें 2 व्यक्ति हो गए, एक तो मैं हूँ, एक कोई अन्य व्यक्ति भी है। मैं जा रहा था और वो उधर से आया। ठीक है, यह वाक्य 2 सरल वाक्यों से बना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य, और जबकि इसमें और संयोजक है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम, इसका कोई सीन नहीं है। ठीक है, सरल वाक्य का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। उसने खा लिया है। ठीक है, क्रिया एक होगी, एक अलग, ये दूसरा है, राम सो चुका है। ठीक है, उसने खा लिया है ये अलग वाक्य है, और राम सो चुका है, हमने ये 2 सरल वाक्य के एग्जाम्पल किए। अगर इसमें ही लिख देते कि उसने खा लिया और वो सो चुका है, तो ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता। ठीक है, मैं खाना, अब मिश्रित वाक्य देख लेते हैं। मैं खाना खा चुका तब वह आया। ठीक है, जब मैंने खाना खा लिया तब वह आया, तो हमारा मिश्रित वाक्य हो गया ये। राम सो चुका था तब सीता आई। ठीक है, ये राम सो चुका था उसमें, और इसका हमने मिश्रित वाक्य बनाया, राम सो चुका था तब सीता आई। ठीक है, तब इसके बाद हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है, अंग्रेज भाग गए और भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, 2 क्रियाएं हो रही हैं, एक तो अंग्रेज भाग गए और तभी भारत आज़ाद हुआ, तो यहाँ पे और लिखा है। ठीक है, ये संयुक्त योजक चिन्ह है, तो इसको ये हमारा हो गया संयुक्त वाक्य। निषेधात्मक वाक्य, राम नहीं सो सका से किसी बात के न होने का बोध होता है। ठीक है, राम नहीं सोया, तो ये सिंपल वाक्य है, इसको बोलते हैं सरल वाक्य। ठीक है, उसने खाना नहीं खाया, ये क्या है, सरल वाक्य। मिश्रित वाक्य, मैं खाना नहीं खा रहा जब तक वह नहीं आता। ठीक है, इसमें 2 वाक्य हैं। ठीक है, मिश्रित है ये, कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य। राम तब तक नहीं सो सकता जब तक सीता नहीं आती। ठीक है, राम तब तक नहीं सो सकता जब तक सीता नहीं आती, तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्रित वाक्य। इसके बाद हमारा अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है, भारत आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेज
जाना लगे, ठीक है। भारत जब तक आज़ाद नहीं हुआ और अंग्रेज जाने लगे, उससे पहले ही लोग जाने लगे। तो इसमें संयोजक चिन्ह है और, ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य से आज्ञा का बोध होता है, जैसे तुम इधर आओ, तुम क्या है, तुम इधर आओ। तो ये कौन सा वाक्य है, ये हमारा सरल वाक्य है। तुम इधर आओ, कि वो किसी को कह रहा है कि इधर आना, एक ही क्रिया होगी इसमें, एक ही करता है कि वो ही करता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सरल वाक्य। इस प्रकार आज हमने किया है वाक्य के रचना के आधार पर भेद कौन कौन से हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं हमारे, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने इसके बारे में बात की है। धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, शेयर बटन दबाएं, ठीक है। धन्यवाद।